हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, यानी आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेशन आपका 23-24 रहेगा। नया नोटिफिकेशन है। आज से एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे 55 देखने को मिलेंगे। सीट्स आप यहाँ पे 307 के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ यहाँ पे अच्छी बात ये है कि अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन कर सकते हैं। फेलोशिप आपको मिल जाएगी। एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर आप यूजी और पीजी के बाद पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नोटिफिकेशंस की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। एक रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ यहाँ पे ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप इन्हें ज्वाइन कर पाएंगे और इनका लाभ आप ले सकते हैं। चलेंगे नोटिफिकेशन पे, बात करेंगे आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि यहाँ पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो ये नोटिफिकेशन पहले भी पब्लिश किया जा चुका है। तो यहाँ पे फिर से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया, तो बहुत से कैंडिडेट्स को अब हो जाएगी कन्फ्यूज़न कि यहाँ पे पहले तो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तो क्या फिर मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा? तो इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यहाँ पे सेशन 23-24 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। डेट की अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट की, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 18 अक्टूबर से, और 31 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। तो कुछ ही समय आपको मिलेगा। और यहाँ पे ये बताया कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं उनको यहाँ पे नीड नॉट अप्लाई अगेन। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पहले जब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, अगर आपने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी बात ये हो जाएगी कि अगर आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट रह गई थी तो यहाँ पे आप उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने कुछ गलत भर दिया था तो उसे अब करेक्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर से एक पॉइंट मेंशन हो जाता है कि यहाँ पे अब नो करेक्शन विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे अब करेक्शन का आपको कोई समय नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आपने कुछ गलत कर दिया है तो एप्लीकेशन फॉर्म आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप सुधार करके सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप विड्रॉ एप्लीकेशन कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन, और यहाँ पे नया नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे फिर से आपकी सीट एंड सब्जेक्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म इस नोटिफिकेशन में नहीं भर पाए थे, या किसी कारणों से आप चूक गए थे एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो यहाँ पे फिर से आपको एक मौका मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपके पुराने नोटिफिकेशंस के थे। यानी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है तो आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ करेक्शन अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा, आपको ये समय मिल रहा है। बाकी अगर आप यहाँ पे नए कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। आप बेफिक्र होकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, बस आपको अपनी सब्जेक्ट एंड सीट चेक करनी है। तो ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है। बाकी हम इसके जो सेकंड नोटिफिकेशन उस पर चलेंगे, जहाँ पे आपकी सी सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आपके पीएचडी से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से, और यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, जैसे कि SC ST OBC के नॉन क्रिमिनल या फिर डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 50% मार्क्स अगर आपके पास हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अच्छा प्रावधान यहाँ पे एक ये है कि यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैचलर अपना जो है वो 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का कंप्लीट किया है और आपके जो परसेंटेज हैं वो 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप बैचलर के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको यहाँ पे भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 70% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप भी एलिजिबल आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे MPhil के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 55% मार्क्स हैं, वो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर पाएंगे। आप अगर रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो यहाँ पे भी आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी प्रूव करने के लिए आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, तभी आपकी ये कैटेगरी मान्य की जाएगी। तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम की बात करें तो वही है कि मिनिमम 3 सालों में मैक्सिमम 6 सालों में आप पीएचडी अपनी सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अन्य कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे कुछ छूट मिल जाएगी। अगर आप यहाँ फीमेल हैं या फिर आप में कोई किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो आपको ज़्यादा समय मिल सकता है। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो एक एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से होगा।
लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है यूजीसी नेट की या यूजीसी सीएसआईआर नेट की, गेट की, सीट की, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर होना और यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना रहेगा, उसके माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 50% मार्क्स लाने रहेंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आप 45% मार्क्स ले आएंगे, यानी इन कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप 45% मार्क्स ले आएंगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 50% क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के पूछे जाएंगे और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बाद आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे वेटेज की बात करें तो 70 और 30% का वेटेज दिया गया है। 70% आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का दिया गया है और 30% आपके इंटरव्यू का दिया गया है। और अगर हम बात करें डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की और इंटरव्यू की तो दोस्तों ये डेट जो है आपको बाद को अनाउंस की जाएंगी। तो जो ऑफिशियल साइट है यूनिवर्सिटी का उस पर आप विजिट करते रहिएगा, वहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट और यहाँ पे इंटरव्यू की डेट ये बात को यहाँ पे नोटिफाई कर दी जाएंगी। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम दोस्तों जो आपका रहेगा यूनिवर्सिटी में ही कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी आपसे संबंधित डिपार्टमेंट है या फिर आपके सेंटर हैं तो वहीं पे आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और वहाँ पे अपना एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। डेट आपको बाद को ही नोटिफाई की जाएगी। अगर हम बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी की तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की तो यहाँ पे दोस्तों ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसे हम स्किप करेंगे। और अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और आप पार्ट टाइम भी पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि नॉन रिफंडेबल है, हालांकि सब कहीं पे नॉन रिफंडेबल ही रहती है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस पे करनी है फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए। अगर आप यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यानी अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन करेंगे तो 400 रुपये पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 1000, अगर आप 2 सब्जेक्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको यहाँ पे 1400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। वहीं अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये और उसके बाद यहाँ पे पर सब्जेक्ट आपको 150 रुपये फ़ीस पे करनी है। फ़ीस दोस्तों आप यहाँ पे ऑनलाइन पे कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तभी आप फ़ीस पे कर सकते हैं। आगे हम आपको बता देंगे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलेंगे, बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की तो यहाँ पे कैश में आपका पेमेंट नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो हम आपके जो सीट एंड सब्जेक्ट हैं वो मेंशन किए गए उसे हम देखेंगे। तो ये आपके यहाँ पे भाषा भवन है, यानी यहाँ पे आपके जो भी लैंग्वेज से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए, आप इन्हें चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे ये लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगे। ये आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इनमें आप अपनी जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे इनके अकॉर्डिंग अपना रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा। बाकी ये इंटेक आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी वाइज आपका इंटेक दे दिया गया है और ये आपके यहाँ पे टोटल इंटेक मेंशन किया गया है। तो आप इधर देखेंगे आपकी टोटल सब्जेक्ट सीट्स मेंशन किए गए हैं सब्जेक्ट्स में और ये आपके यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं। तो इसे दोस्तों मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा, चूँकि यहाँ पे अगर एक सब्जेक्ट हम आपको बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए 55 आपको यहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगी और यहाँ पे आपको लगभग सभी सब्जेक्ट भी देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अगर आप PhD करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरिएगा। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको PhD करना है तो आप IIT को देखिए, NIT को देखिए, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ एप्लीकेशन फॉर्म आप ज़रूर भरिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप PhD करते हैं तो अच्छी बात एक ये है कि यहाँ पे आपको 8000 रुपये पर मंथ तक फेलोशिप मिल जाती है। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 8000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी, जो कि ये स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं होता है और आप इस 8000 फेलोशिप का लाभ ले सकते हैं और PhD कर पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे। अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आना है तो यहाँ पे आपको पहले कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है और जब एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से आपका जो नोटिफिकेशन हो दोस्तों यहीं पे वो मेंशन किया गया है अर्जेंट नोटिस में। और बाकी यहाँ पे आप जो प्रोस्पेक्टस है जो मैंने अभी डिस्कस किया वो यहाँ पे PhD प्रोस्पेक्टस 2023 मेंशन किया गया है और यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका यहीं पे अभी देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर वेट करेंगे तो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। अप्लाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे जब आप नोटिफिकेशन ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके लिंक दिया गया है, विश्व भारती एडमिशन सामर्थ्य पोर्टल का लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ई सामर्थ्य का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे।
तो ये आपका यहाँ पे पॉइंट हो जाता है कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। बाकी यहाँ पे दोस्तों अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे और यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई उन पे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।